पलियाकलां में अखिल भारतीय किसान महासभा की खेत खेती किसान बचाओ पद यात्रा को प्रशासन ने रोक दिया है। महासभा के नेता 48 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये पदयात्रा 11 नवंबर से 13 नवंबर को खजूरिया से शुरू होकर निघासन में समाप्त होने वाली थी, जिसमें गृह राज्य मंत्री का केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। धरने पर बैठे नेता ने बताया कि धान खरीद को लेकर किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से तबाह किसानों की भी यहां पे कोई सुनवाई नहीं है। इस कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण, उपाध्यक्ष नथीलाल पाठक और सभी किसान महासभा के नेता जमकर बीजेपी सरकार पर बरसे। बतौर उस समय वो जा रहे हैं 2 मार्च 2000 एक कमेटी बनाई गई, मैं उसी खत्म करेंगे। एक कमेटी बनी थी जिसके रेसिपी के बारे में बताया था। कमेटी क्या था वही मैं जानना चाहता हूँ कि आप जाएंगे खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं मान रहे? इसी बात पर यही बड़ा सवाल है। उन्होंने सवाल यही छिपा है कि एमएसपी की गारंटी जब वो बतौर मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष में है, तब तो कह रहे हैं कि होनी चाहिए। आते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं तो लिखित देते हैं कोर्ट को और संसद में लिखित बयान देते हैं कि संभव क्या कारण। उसी कारण की तलाश करते हुए आप 3 कानून बनाए। ये तीनों कानून हैं, ये उसी सवाल को न हल करने के लिए जो कृषि संकट है उसको हल करने की जगह पर उसे कारपोरेट हितैषी दिशा में मोड़ दिया जाए। क्योंकि इस सरकार को बनाने में अब तो बात खुल गई है, भारत के उद्योग जगत का बड़ा हाथ है। सबसे पहले वाइब्रेंट गुजरात के सम्मेलन में 2011 में यानी लंबानी में और 2013 में रतन टाटा ने कहा था कि नरेंद्र भाई जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये उसके योग्य है, ये उसके लिए डिजर्व है। तो क्योंकि उन्हें लगा कि ये व्यक्ति अगर आता है सरकार में तो हमारे उद्योग जगत के हितों को गहराई से पूरा करने या मुकम्मल करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। तो गुजरात नरसंहार से उन्होंने उनकी अमानवीयता देख ली कि उनके अंदर छिपी हुई जो मनुष्य विरोधी, गरीब कमज़ोर विरोधी जो चेतना है उसको उन्होंने पकड़ लिया कि यह किसानों की बर्बादी की चिंता इनको नहीं हो, इसलिए उन्होंने इनको बनाया। और आते ही इन्होंने लगातार हर तरह पहला काम ही किया। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में केंद्र सरकार ने जो पहला प्रस्ताव पास किया 2014 के जून में, वो यही था कि अगर राज्य एमएसपी पर बोनस देंगे तो हम उन राज्यों को अपना पैसा केंद्र नहीं देगा। यानी अब आप उनको बोनस न दें, घोषित एमएसपी पर कुछ प्रतिशत हर राज्य बोनस देता है, जिसमें एक आधा हिस्सा केंद्र है। तो उन्होंने पहला प्रस्ताव किया तो बहुत था। उसके बाद लैंड रिफॉर्म पर आपने दिखाई और अंत में आपदा जब देश पूरे संकट में तबाही होगा तब उन्होंने ये कदम उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि भारत का उद्योग जगत 2008 से जो वैश्विक मंदी चल रही थी अब उसके दायरे में आ गया। भारत में छोटे उद्योग यानी हो रहा है, तो बचा क्या था? सारे खनिज संपदा, सारी चीज़ें तो दे दी गई, सरकारी सेक्टर भी दिए जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है जहाँ मुनाफे की बड़ी गुंजाइश है। क्योंकि 135 करोड़ लोग अगर 100 रुपये का रोज पूरा परिवार भी खाता है, अब कल्पना करिए कितनी बड़ी धनराशि है जिस पर गाँव से लूटी जा सकती है। इसलिए बाकायदा अपने मुद्दों के लिए जो कहा जा रहा है कि अडानी अंबानी की सरकार है, ये उन्होंने साबित किया, इसलिए वो पीछे। अब एक सवाल पर नहीं, देखिएगा ये सरकार अपने हर सवाल पर मोदी जी जितनी बातें अब तक कहे फकीर
जीवन शैली देखिए, जिसका फकीरी से कोई दूर का रिश्ता नहीं है। चाय बेचने वाला जो स्टेशन ही नहीं था जिसको तो चाय बेचने की बात करते हैं। दीदी कहते हैं कि वो चाय नहीं बेचते थे, उनके पिताजी चाचा के ठेका था, तो वो स्टेशन बड़नगर नहीं था उसमें। तो ये सब जो उनकी बड़ी बातें हैं, ये पूरी संस्था से वो आए हैं, उसमें हर बात का अर्थ ठीक उल्टा लगाया जाता है। जो वो कहते हैं एक्चुअली उसका ठीक उल्टा है। ये पुस्तक आई, बहुत अच्छी किताब है, मैंने पढ़िएगा, गुजरात फाइल्स, एनाटॉमी ऑफ गुजरात राइट्स, राणा आयुब। इसमें एक अधिकारी कह रहा है कि अगर साहब यह कहते हैं कि इस इलाके पर विशेष ध्यान रखो, तो इसका मतलब है कि वहाँ दंगा बड़ा कराना है। अगर दूसरे दिन दंगा नहीं होगा तो तुम उस पोस्ट से हटा दिए जाओ। यानी उनके बात का ठीक विलोम अर्थ लगाया जाता है। ये 2011 में, तो ये पूरा उनका वो जो कहते हैं बस उन गरीबों को, चक्कर वालों को याद हम आप देश को अच्छे दिन ला देंगे, खूबसूरत विकास करेंगे। मोदी जी ने अच्छे दिनों की बात की थी, लेकिन महंगाई हाँ कहीं भी आप वो कहने की जरूरत नहीं है, वो हमारे जीवन में घटित हुआ। हर भारतीय नागरिक कम से कम अपने जीवन में इस चीज़ को देख रहा है। कल परसों एक रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम ब्यूरो, जिसमें छोटे कारोबारियों की आत्महत्या की संख्या किसानों से ज़्यादा है। 13,000 लोगों ने 2019-20 में छोटे कारोबार, दुकानदार, छोटे मोटे कारोबारी आत्महत्या किए हैं, और किसान 11 हैं। यानी अब संकट कृषि से बढ़ करके जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वालों तक पहुंच गया। अच्छे दिन का विस्तार इतना ज़्यादा हुआ है कि कोई दिन नहीं है, औसत प्रतिदिन 67 के आसपास आत्महत्याएँ हो रही हैं। वो साफ साफ लखनऊ का एक इंजीनियर सारा करते पूरे से परिवार को सरकार से आप क्या मांग रखना चाहेंगे? हम यहाँ देखिए, पहले तो यह है कि सरकार के पूरे जो सरकार है या जो आए, उसे भारत के विकास की रणनीति को बदले, इस रणनीति पर चलकर भारत को आगे। इस सरकार से हमारी अभी तात्कालिक मांग है, जो आज हम यहाँ बैठे हैं, कि 3 काले कानूनों के परिदृश्य में भी भारत का किसान आंदोलन आए। इस आंदोलन को दबाने, बर्बाद करने, नष्ट करने का जो तरीका उन्होंने अब ले रखा है कि सीधे किसानों से नीचे लोगों के भाजपा कार्यकर्ताओं की मुठभेड़ करा के हत्याएं करा दी जाए, उन्हें डरा धमका दिया जाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी राज्य में लोकतांत्रिक देश में सरकार को इस तरह से कदम से बचना चाहिए, पीछे हटना चाहिए। ये उनकी योग्यता का प्रतीक नहीं, जो उनकी निराशा और हताशा का प्रतीक है। जब वो हताशा के स्तर पर पहुंच गए तब उन्होंने इस तरह के कदम उठाए। तीसरी चीज़, इस देश का किसान बहुत संकट है। आप लखीमपुर सबसे खुशहाल जिला माना जाता है कृषि में, लेकिन यहाँ का जो बाढ़ की स्थिति है, जिस तरह से तबाही मची है, ये क्या स्थिति लाएगी? कितने लोग आत्महत्या करेंगे, कितने लोग उजड़ जाएंगे, कितने लोग रोजगार की तलाश में न जाने दुनिया के किस कोने में जाके खप जाएंगे, इसका पता ही नहीं चलेगा। तो इस सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। और सबसे बड़ा काम जो लोकतंत्र में है, किसी भी सरकार से उम्मीद की जाती है, तो विपक्ष के आवाज़ को, विरोध की आवाज़ को सुनने के माध्यम को न बंद करें। माध्यम 2 ही है, या तो संसद में बात रखी जाए, या जन गोलबंदी करके सरकार की एजेंसियों के सामने जाके अपनी बातें रखी जाएं जो सरकार तक पहुँचे। तो ये दोनों बंद करें। ये यात्रा क्या है? ये हमारे उस अधिकार को, नागरिकों के उस अधिकार को रोक देना है जहाँ से लोकतंत्र शुरू होता है। लोकतंत्र की शुरुआत ही यहाँ से होती है। इस पक्ष विपक्ष एक साथ बैठते हैं और पहले विपक्ष अपनी बात रखता है और सत्ता के कमजोरियों को, उसकी मजबूरियों को, उसकी बाध्यताओं को सामने किया। लेकिन विपक्ष की तो बात ही नहीं सुनी जा रही, सुनी ही नहीं जा रही। लोकतंत्र को बंद किया जा रहा है, उसके सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ये यात्रा को रोकना साफ साफ स्पष्ट संकेत। और ये देखिए नीचे से हाँ, ये जिले से नहीं है,
ये वस्तुतः केंद्र से है। ये वस्तुतः यहाँ मैं तो यहाँ समझ कर सोचा हूँ कि लखीमपुर को सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय से डील किया जा रहा है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार को दरकिनार करके डील किया जा रहा है। ये खतरनाक है। लखीमपुर से केकेडी न्यूज़ संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट।